हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित है और ये प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक से ली गई है। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ लें। ये पूछा गया है, ये समीकरण tan x = √3 है, इसका मुख्य और व्यापक हल दोनों बताना है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था मुख्य हल मीन्स क्या। मुख्य हल में आपको यही बताया गया था जो 0 और 2 पाई ये है, 0 और 2 पाई के बीच का कोण जो होगा, जिसके लिए tan का मान √3 है, वह उसका मुख्य हल होगा। और व्यापक हल निकालने के लिए आपको 3 फार्मूला बताया गया था, याद होना चाहिए। उस फार्मूले से लगाएंगे आप। तो अभी आप ये देखें tan किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, आपको पता है इसलिए। तो आपको पता है कि tan π/6 का मान क्या होता है, √3। π/6 मीन्स 30 अंश, सॉरी π/3 60 अंश का मान क्या होता है, √3। तो अब इस तीसरे चतुर्थांश में आना है, तो ये गारंटी है tan π + π/3 का मान क्या होगा, √3 ही होगा। और 3 × 3 = 4, 4 π/3 हो गया। इसलिए मुख्य हल क्या होगा, मुख्य हल x = एक मान होगा π/3 और एक मान होगा 4 π/3, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में निगेटिव होगा, इसके बाहर जाते हैं तो मुख्य हल के बाहर हो जाएगा। तो मुख्य हल ये हो गया। इसका व्यापक हल चाहिए, तो व्यापक हल के लिए आप ये काम करें, tan x = √3 है, तो ये tan कितने इसका मान है, π/3। इसलिए अब आप याद रखें tan x = tan y था, पिछला फार्मूला देखें तो x का मान क्या था, n π + y, y इज π/3 है। ये हो गया आपका व्यापक हल। ठीक इसी प्रकार दूसरे में क्या करेंगे, हालांकि आपको फार्मूला हम क्या प्रूव कराएं पिछले वीडियो में, केवल साइन के लिए, कास के लिए और टैन के लिए, सेक, कोशेक और काट के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको आप क्या करें, कास में ही बदल दें। अगर सेक x 2 है तो दिस इंप्लाइज कॉस x क्या होगा, 1/2 होगा। अब चतुर्थांश की बात करें तो कास किसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये धन ये बटे 2 है, पहले और चौथे में। तो आपको पता है cos π/3, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और इसमें जब आएंगे तो 2π - π/3 कर लें, cos 2π - π/3 भी 1/2 ही होगा। तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जा 5, 5π/3। तो इसलिए मुख्य हल क्या हो गया इसका, मुख्य हल x = एक मान हो रहा है आपका π/3 और एक मान 5π/3। π/3 मतलब 60 अंश और ये 300 अंश, 300 अंश होगा। व्यापक हल कैसे निकालेंगे, तो व्यापक हल यहां से देखें, ये cos x = 1/2 है, तो इसको फिलहाल cos π/3 तो लिखेंगे। तो फिर cos का फार्मूला याद रखो, cos का फार्मूला क्या था, x = 2nπ ± अल्फा या y। तो x = 2nπ ± y, y इज क्या, π/3। फार्मूला एक बार नोट कर दे रहे हैं। साइन वाला क्या था, साइन के लिए फार्मूला ये था nπ ± 1/n y। cos के लिए क्या था, 2nπ ± y। और tan के लिए था nπ + y। ये सूत्र आप देखकर नोट करेंगे। तो यहाँ cos है तो cos 2nπ + y, y क्या, π/3। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लगा सकते हैं। 3 थोड़ा निगेटिव है, बता रहे हैं आपको। अब तीसरा क्वेश्चन, cot x = -√3। पहले आप ये देखना, cot किसमें निगेटिव होगा, माइनस में चाहिए,
काट दूसरे और चौथे चतुर्थांश में निगेटिव होता है। ये पाई है, ये 2 पाई। तो पहले तो आपको कोण ही ढूंढना होगा, वो कौन सा एंगल होगा जिसके काट का मान -√3 होगा। 0 और 360 के बीच वाला जो कोण होगा वह उसका मुख्य हल होगा। तो इसमें काट की तरह उसका मान √3 होता है, 30 अंश π/6। तो इसमें आना पाई माइनस π/6, तो काट पाई माइनस π/6 इक्वल -√3 होगा। और काट फिर इसमें भी आएंगे 2 पाई माइनस π/6, ये भी -√3 होगा। इसलिए मुख्य हल क्या होगा? मुख्य हल यहां से क्या होगा? 6 में से 1 जा 5 π/6 और यहां से 6 दूनी 12, 12 में से 1 जा 11 π/6, ये मुख्य हल होगा। और व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल के लिए क्या लिखेंगे? cot x इक्वल ये जो -√3 है, तो cot यही एक मान लिख लो 5 π/6। वैसे आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल, हालांकि cot के लिए तो फार्मूला है नहीं, तो कोई बात नहीं, tan में बदल के लगाना। एक काम करते हैं, tan यहां रुक जाइए, तो यहां से tan x क्या होगा? -1/√3 होगा। तो फिर यहां से tan x इक्वल tan कितने अंश का मान -1/3 होगा। tan 30 अंश, tan 30 अंश वही कोण होगा, तो 30 अंश इसमें आएंगे, एंगल यही आएगा आपका, होगा tan 5 π/6। अतः x इक्वल n पाई प्लस 5 π/6 इसका व्यापक हल होगा। आया प्रश्न नंबर 5 से 9 तक के सवालों में केवल व्यापक हल ही बताना है आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। cos 4x इक्वल cos 2x। तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, cos 4x माइनस cos 2x इसको लिख लें ऐसे बराबर 0, क्योंकि हम अभी इस सूत्र के रूप में बदलना चाहेंगे, sin x इक्वल sin y के रूप में, या फिर cos x इक्वल cos y के रूप में। तो अभी आप cos c माइनस cos d या फिर cos x माइनस cos y का फार्मूला आपको बताया गया था, तो उस फार्मूले को और लगाते हैं। तो सूत्र क्या? -2 sin 4x प्लस 2x/2, ये सूत्र थोड़ा पीछे पढ़ाया गया है, देखेंगे आप। फिर sin 4x प्लस 2x/2 इक्वल 0, या -2 sin 4 को 6, एक में माइनस होता है, 4 को 6/2 क्या होगा? 3x इंटू साइन 4 माइनस 2/2 केवल x होगा इक्वल 0। इसलिए यहाँ फैक्टर जब हो गया तो साइन 3x इक्वल 0 होगा, या फिर साइन x इक्वल 0 होगा। अब एक एक को हल करते हैं। यदि साइन 3x इक्वल 0, तो साइन कितने अंश का मान 0 होता है? साइन 0 अंश का मान 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल साइन 0। तो अब फार्मूला क्या आ गया? साइन x इक्वल साइन y के रूप में आ गया। तो y क्या है? 0। ऐसा है तो इसी को आप क्या बोलते हैं? x बराबर n पाई प्लस -1/y। यहाँ y मीन्स 0, तो इसका व्यापक हल क्या होगा? इसलिए साइन x इक्वल, या ऐसे सीधे लिखें, इसलिए व्यापक हल आप ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल, क्योंकि x इक्वल लिखना है, तो 3x इक्वल n पाई और प्लस y माइनस 0, या 3x, तो x बराबर क्या होगा? n पाई/3। और फिर एक पद और है आपके सामने, साइन x इक्वल 0, तो यहां पर भी साइन 0 ही होगा। x इक्वल क्या होगा? n पाई। इसके दोनों आंसर होंगे, x इक्वल n पाई/3 और x इक्वल n पाई। ये इसका व्यापक हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। अभी हम cos x प्लस cos y इसमें लगा रहे हैं त्रिकोणमिति वाले फार्मूला से।
तो क्या लिख सकते हैं 2 cos 3x plus x by 2 into cos 3x minus x by 2 minus cos 2x equal 0 ऐसे होगा। फिर यहां से 2 cos 3x plus x क्या होता है 4x by 2 2x into cos 3x minus x 2x by 2 x minus cos 2x equal 0। इसमें cos 2x कॉमन लीजिए 2 cos x minus 1 equal 0। अब यहां से आप देखेंगे ये गुणनखंड बन गया, इसलिए cos 2x equal 0 होगा या फिर 2 cos x minus 1 equal 0 होगा। एक एक को लेकर सॉल्व करते हैं। यदि cos 2x equal 0 तो cos कितने उसका मान 0 होता है पाई बाई 2, तो यहां लिखोगे cos पाई बाई 2, तो cos x equal cos y बन गया, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसलिए x equal cos के लिए आपके सामने है 2n पाई प्लस माइनस y, तो y क्या है पाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस y मींस पाई बाई 2। इस 2 को हटाइए, x इक्वल भाग पड़ेगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये दूसरा मान क्या है, यदि 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाए ये वाला मान, तो क्या होगा, तो यहां से cos x इक्वल क्या आएगा 1/2, cos कितने अंश का मान 1/2, cos 60 अंश पाई बाई 3, तो फिर cos x इक्वल cos y, तो फिर यही फार्मूला x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y पाई बाई 3। तो ये दोनों उत्तर ऐसे एक ही साथ देंगे, ये इसका व्यापक हल होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इक्वल 0। पहले आपकी प्रवृत्ति से इसको सॉल्व करें, गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो sin 2x का मान क्या जानते हैं, 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल 0। इसमें से cos x को कॉमन लेते हैं यहां से, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब यहां फैक्टर बन गया, दिस इंप्लाइज cos x इक्वल 0 होगा या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 होगा। एक एक को लेकर सॉल्व करें। यदि cos x इक्वल 0 तो क्या होगा, cos कितने अंश का मान 0 होता है पाई बाई 2। फिर cos x इक्वल cos y बना, तो cos का फार्मूला x इक्वल n 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो ये एक व्यापक फल हो गया। दूसरा इससे मिलेगा, यदि 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 मिलता है तो क्या होगा यहां से, तो sin x इक्वल माइनस 1/2 होगा। तो sin कितने अंश का मान माइनस 1/2 होता है, फिर पहले और दूसरे चतुर्थांश में तो मिलना ही नहीं, तीसरे में मिलेगा। तो तीसरा यहां से निकालेंगे पाई प्लस करके, तो sin x इक्वल sin पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 मीन्स 30 अंश, sin 30 अंश का मान 1/2 होगा, तो इसलिए पाई बाई 6 पाई में जोड़ दें, तो sin x इक्वल क्या हो गया sin 7 पाई बाई 6, तो sin x इक्वल sin y मिला, इसलिए व्यापक फल क्या होगा, sin का फार्मूला n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा 7 पाई बाई 6, तो इसका व्यापक फल ये दोनों होगा। आप इसको अच्छी तरह से नोट करें। 8वां सवाल, sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x। एक सूत्र आप पढ़े हैं, sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस sec स्क्वायर 2x को हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, यहां x के ऊपर 2x है, फिर 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया,
तो tan स्क्वायर 2x इसको इधर भी लाते हैं तो प्लस tan 2x इक्वल 0। इसमें से tan 2x को कॉमन ले लीजिए, tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 फैक्टर बन गया, एक एक को करके 0 करो। दिस इंप्लाइज tan 2x इक्वल 0 या tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। बारी बारी से एक एक को सॉल्व करें। यदि tan 2x इक्वल 0 है तो tan 2x इक्वल tan 0 ही होगा, क्योंकि tan 0 का ही मान 0 होगा। तो tan x इक्वल tan y, y मीन 0, तो tan का फार्मूला x इक्वल n पाई प्लस y, इसलिए x इक्वल n पाई प्लस y, y मीन 0। ये व्यापक हल ये हो गया। सेकंड आप इसको लेके सॉल्व करें, tan, ये दूसरा tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। यदि tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 है तो यहां से क्या मिलेगा, tan 2x इक्वल -1। tan कितने अंश का मान -1 होता है, 135। tan 3 पाई बाई 4, tan 135 है। तो व्यापक हल फिर यहां से लिख सकते हैं 2x इक्वल n पाई प्लस y 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 2x इक्वल n पाई प्लस y 3 पाई बाई 4। यहाँ एक चीज देखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये tan 2x है तो ये 2x होगा, तो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा, n पाई बाई 4। यहाँ 2x था, हम x लिख दिए थे, तो यहाँ से 2x बराबर 3 पाई बाई 4, तो यहाँ से फिर x बराबर क्या होगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो आंसर ये होगा, ये और ये। आप इसको नोट करें। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल 0। हम अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों को एक पास रखते हैं। sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल 0। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हम ये चाहते हैं कि इसको गुणनखंड के रूप में शो करना है। अभी इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाएंगे, या फिर वही sin x प्लस sin y का, उसका फार्मूला हम पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। क्या था, 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2, फिर प्लस sin 3x इक्वल 0। एक एक को सॉल्व करें, 2 sin 5x प्लस x 6x बाई 2 3x, cos 5 माइनस 1 4 बाई 2 2x प्लस sin 3x इक्वल 0। देखिए फैक्टर यहाँ बढ़ने वाला है, sin 3x को हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसलिए फैक्टर बन गया, तो इसलिए यह 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक एक को सॉल्व कर लो। यदि sin 3x इक्वल 0 तो इसका मान तो sin पाई 0 ही होगा, sin 0 का मान 0। तो यहां से व्यापक हल क्या होगा, 3x बराबर n पाई, या दिस इंप्लाइज x इक्वल n पाई बाई 3। एक मान यहां से मिलेगा, क्या होगा, यदि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0 तो क्या होगा, cos 2x इक्वल माइनस 1 बाई 2। अब आप ये ध्यान दें, cos कितने अंश का मान -1/2 होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा cos 120 2 पाई बाई 3, cos 120 अंश का, इतना याद भी होना चाहिए। तो cos x बराबर cos y बन गया, इसलिए व्यापक हल 2x बराबर व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y 2 पाई बाई 3, या x इक्वल क्या होगा, 2 से भाग दीजिए तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये 2 to 2 कैंसिल हो गया।
तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किए। तो ऐसे तो आपका 11वीं क्लास एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3 ही है, 3.1, 3.2 और 3.3 कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली भी है। हम एक वीडियो और इसमें देंगे आपको, विविध प्रश्नावली भी सॉल्व करा देंगे।